लखनपुर नामक एक गांव में एक छोटे से घर में बूढ़ी माँ अपने बेटे राजू के साथ रहती थी। वह विधवा थी और उसकी पूरी दुनिया बस उसका बेटा ही था। उसका बेटा राजू बहुत आलसी और लापरवाह था, जबकि उसकी माँ बहुत मेहनती और साफ दिल की थी। माँ, ओ माँ, खाना बना क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी दो। लगता है खाना अभी तक बना नहीं है। पता नहीं माँ क्या करती रहती है, मुझे जाके देखना पड़ेगा। माँ, अभी तक खाना नहीं बना क्या? हाँ बेटा, बस बन ही गया। पर तूने आज खेतों में काम किया या नहीं? अरे माँ, तुम हर रोज वही सवाल पूछती हो। मुझे भी तो थोड़ा आराम चाहिए। हर समय क्या खेत में ही रहूंगा? बेटा, गुस्सा क्यों करता है? खेत तो हमारा जीवन है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तुम हर बार यही पुरानी बातें करती हो। अरे आजकल ये खेत वेट में कुछ नहीं रखा है। गांव के सब लड़के शहर जा रहे हैं और एक तुम हो कि मुझे कहीं जाने नहीं देती। राजू अपनी माँ से अपनी नाराजगी जता के बाहर चला जाता है। थोड़े समय बाद राजू की बूढ़ी माँ दुखी होकर राजू को खाना परोस देती है। और फिर वहां से चली जाती है। खाना खाने के बाद राजू अपनी माँ से बोला, अरे ओ माँ, मैं थोड़ी देर राकेश के साथ बाहर टहलने जा रहा हूँ। आने में थोड़ी देर हो सकती है। इतना बोल के राजू घर से गांव की ओर टहलने के लिए निकल गया। उसकी माँ उसके रोज के लापरवाही को देख चिंतित होकर सोचती है, हे भगवान, मेरे बेटे को कब समझदारी आएगी? वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं। राजू अपने दोस्त राकेश से उसकी दुकान में मिलने आया था। ये दुकान राकेश के पिता की थी, लेकिन वह भी कभी कभी दुकान चलाने के लिए दुकान में बैठता था। राकेश और राजू दोनों बचपन के दोस्त थे। राकेश थोड़ा सूझबूझ रखने वाला और जिम्मेदार लड़का था। राजू राकेश से बोलता है, अरे राकेश भाई, आज फिर दुकान में? क्यों, चाचा जी फिर से किसी काम में गए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, तू तो जानता है आजकल बाबूजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अब उनकी उम्र भी तो हो गई है, इसलिए यार घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे मुझे ही लेनी होगी। वैसे भी बाबूजी ने बहुत मुश्किलों से मुझे अकेले ही बड़ा किया है। माँ तो मेरी बचपन में ही गुजर गई थी। कुछ समय बाद जब अंधेरा होने को आया तो राजू घर लौटा। और उसने देखा कि उसकी माँ एक चारपाई पर सो रही थी। राजू अपनी माँ को आवाज लगाते हुए बोला, माँ, ओ माँ, तुम क्या मुझे भूल गई हो? अरे मुझे खाना चाहिए। तुम तो मुझे खाना दिए बिना ही सो गई। बेटा, मैंने अभी कुछ नहीं बनाया खाने के लिए। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रसोई में जाके देख, शायद कुछ दिन का बचा हुआ रखी होगी। तू गरम करके खा ले। अपनी माँ के मुंह से यह सुनकर राजू बड़बड़ाते हुए रसोई घर में गया। ये मेरी माँ भी ना खुद भी कुछ नहीं खाई और मेरे लिए भी कुछ नहीं बनाया। ये सब सोच के राजू रसोई में दिन का बचा हुआ कुछ खाना खाकर सोने जाता है। अगली सुबह जब राजू बाहर जाने के लिए तैयार होता है तो राजू देखता है कि उसकी माँ अब भी अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी। राजू यह देखकर अपने मन में सोचने लगता है, अरे आज माँ को क्या हुआ? इतनी देर तक तो माँ नहीं सोती है। माँ तो मुझसे भी जल्दी उठ जाती है। राजू ये सब सोच ही रहा था
कि तभी राजू की माँ अचानक उठ के राजू से बोलती है। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तू मुझे थोड़ा गर्म पानी दे दे। माँ, मुझे बाजार जाना है, तुम खुद ही ले लो। मैं रोज रोज तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता। बेटा, जब तू छोटा था तब मैं पूरी रात तेरी देखभाल किया करती थी। आज तू मेरी इतनी छोटी सी मदद भी नहीं कर सकता? माँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। तुम हर बार मुझे रोकती क्यों हो? बेटा, माँ बाप के बिना सब कुछ अधूरा होता है, पर शायद तुझे मेरी बातें अभी समझ नहीं आएंगी। राजू अपनी माँ की बातों को अनसुना कर बाहर चला जाता है। कुछ समय बाद राजू अपने दोस्त राकेश से मिलता है। दोनों राकेश की दुकान में बैठकर बात करने लगते हैं। अरे राकेश भाई, हमारे हमउम्र के लगभग सभी किसी न किसी काम से गांव के बाहर गए हैं, और एक हम हैं जो इसी गांव में खेती मजदूरी कर रहे हैं। अरे तू ऐसा क्यों बोल रहा है? अच्छा ही है ना, हम गांव में अपने अपनों के साथ रहते हैं और हमें कभी भी दूसरों की जिंदगी से खुद की जिंदगी को तुलना नहीं करनी चाहिए। वाह, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। ये सब बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। हम अब बड़े हो गए हैं, हमें अब घर की जिम्मेदारी उठाना सीखना होगा। तू भी थोड़ा अपनी माँ का ख्याल रखा कर, समझा? अरे ठीक है, इतना ज्ञान मत दे। अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। राजू ये बोल के चिड़चिड़ा मन से घर को लौटता है। कुछ समय बाद जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ से कहा। माँ, अरे ओ माँ, कहाँ गई तुम? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाना दो जल्दी। उसकी माँ रसोई से बाहर आके बोली। अरे, तू क्या सिर्फ खाना खाने के बारे में ही सोचता है? तूने एक बार भी इस बीमार माँ के बारे में सोचा भी है? मेरी उम्र हो गई है, अब मैं तुझे ऐसे घर में बैठा कर नहीं खिला सकती। अरे, सीख कुछ अपने दोस्त राकेश से। कितना जिम्मेदार लड़का है वो। राजू को अपने माँ के मुंह से ये सब सुन के गुस्सा आया और बोला। ठीक है, फिर चला जाऊंगा मैं घर छोड़कर, रहना फिर अकेले ही। वैसे भी दिया ही क्या आप लोगों ने? बाबा तो नशा कर करके बीमार होकर गुजर गए। रखा ही क्या मेरे लिए यहाँ? बस एक जमीन का टुकड़ा। ये बोलकर राजू गुस्से में घर छोड़कर चला गया और गांव के मंदिर में ही आज का दिन गुजारने की सोची। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसे मंदिर के पुजारी जी मिले। पुजारी जी ने राजू से कहा। अरे राजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो ज्यादा मंदिर ही नहीं आता, तो आज यहाँ कैसे? अरे पंडित जी, ऐसा कुछ भी तो नहीं है, मैं तो बस पूजा करने आया था। राजू पंडित जी को अपनी माँ के साथ हुई झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताता है और मंदिर से चला आता है। थोड़ी देर बाद शाम भी हो जाती है। राजू थक हार कर घर लौट आता है और उसकी माँ उसको देख तुरंत बोलती है। अरे बेटा, आ गया तू। चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। राजू अपने माँ की इस बर्ताव को देख थोड़ा हैरान हो गया। उसने मन ही मन सोचा। आज तो मैंने माँ को इतनी बातें सुनाई थी, फिर माँ मेरे साथ अभी इतना अच्छा व्यवहार कर रही है। मुझे तो लगा था माँ आज मुझसे बहुत गुस्सा होगी। राजू यही सब सोच के अपने माँ के साथ रात का खाना खाता है और थोड़ी देर बाद अपने कमरे में सो जाता है।
अगली सुबह राजू फिर से राकेश की दुकान में जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह राकेश की दुकान में पहुंचता है तो राकेश उससे पूछता है कि अरे राजू भाई, तू सुबह ही आ गया? क्या हुआ, आज का खेत का काम जल्दी खत्म हो गया क्या? अरे भाई, कैसी खेत? जमीन के नाम तो वो बंजर जमीन पड़ी हुई है। कौन करे इतनी मेहनत? जिंदगी हो तो तुम्हारी जैसी दुकान में बैठे बैठे पैसे मिलते हैं। अरे भाई, तू हमेशा ऐसे ही क्यों सोचता है? कोई भी काम छोटा बड़ा या कम ज्यादा मेहनत वाला नहीं होता, सबका अलग अलग संघर्ष होता है। हाँ ठीक है, तू सुबह सुबह शुरू मत हो। अब आया हूं तो एक चाय ही पिला दे। दोनों को चाय पीते बात करते हुए दोपहर हो जाता है और राजू राकेश से विदा लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचते ही उसकी मां उससे बोलती है, बेटा राजू, अच्छा हुआ तू आ गया। तू मेरा एक काम कर दे, तू कुछ लकड़ियां काट दे। मुझसे तो अब ये सब नहीं होता, कमर में दर्द होने लगता है। अरे माँ, अभी तो घर आया हूँ, आते ही काम करने के लिए बोल रही हो? मुझे अभी कुछ करने का मन नहीं है, मैं बाद में कर दूंगा। राजू की बात सुनकर उसकी मां उदास हो जाती है, लेकिन राजू से बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है। कुछ समय बाद राजू दोपहर का खाना खाने के बाद गांव में टहलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसको भूपति नाम का एक जमींदार मिलता है। जमींदार राजू को देखकर उससे बोलता है, अरे राजू, कहाँ इधर उधर भटक रहा है? मुझे अपने खेत के लिए कुछ मजदूरों की जरूरत है, तू भी आजा, अच्छे पैसे दूंगा। राजू इतराते हुए बोलता है, अरे सेठ जी, मैं ये सब मजदूरी वाले काम नहीं करता, आप किसी और को ढूंढ लो। राजू ये बोलकर वहां से राकेश की दुकान की ओर चला गया। राकेश राजू को देखकर पूछता है, अरे राजू भाई, तू अभी थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ से गया था ना, अभी फिर से आ गया? अरे कुछ अपनी उस बूढ़ी माँ की भी मदद कर लिया कर, ऐसे दिन भर मत घुमा कर भाई। अरे अब तू शुरू मत हो यार, सब लोग तो बस मुझे ही सुनाते रहता है। अरे सहन से जीने भी दोगे तुम लोग? अरे तू गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं तो तेरे ही भले के लिए बोलता हूँ। ये सब छोड़, अभी मेरे मन में एक विचार आया है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी तेरे ही तरह एक गांव में ही दुकान खोल लूं। राकेश थोड़ा हैरान होकर राजू से पूछता है, तू दुकान खोलेगा? किस चीज का दुकान खोलेगा? तू दुकान चला भी पाएगा? अरे क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं चला पाऊंगा? दुकान चलाने की चिंता नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि मैं किस चीज की दुकान खोलूं और कहां पर खोलूं। ठीक है, फिर तूने अगर दुकान खोलने की ठान ही ली है तो एक काम कर, तू फल का दुकान खोल। हमारे गांव में कोई भी फल की दुकान नहीं है। गांव के सब लोग बाजार जाकर ही फल खरीदते हैं। और तू जगह की चिंता मत कर, मेरे जो गिरधारी चाचा है ना, तू उनसे बात कर, वो तुझे गांव में एक अच्छी सी जगह पर दुकान दिलवाएंगे। राजू थोड़े समय बाद गिरधारी लाल से मिलने आता है। चाचा, अरे ओ गिरधारी चाचा, थोड़ा बाहर तो आइए, आपसे कुछ बात करनी है। अरे राजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ काम था क्या? हाँ चाचा, राकेश ने बताया कि आप ही मेरी मदद कर सकते हो। मुझे गांव में एक दुकान खोलनी है और मुझे एक अच्छी सी जगह चाहिए थी। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। आखिर तू भी जिम्मेदार लड़का बन ही गया है। ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, लेकिन हाँ, दुकान का भाड़ा हर महीने समय पर देना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कुछ दिनों में राजू इधर उधर से कुछ पैसे जुटाकर दुकान खोल लेता है। लेकिन राजू दुकानदारी में कच्चा था।
उसे तो अपने ग्राहकों के साथ ठीक से व्यवहार भी नहीं करना आता था। धीरे धीरे राजू का दुकानदारी में भी मन नहीं लग रहा था। अरे मैं तो थक गया हूँ दुकान में बैठते बैठते। आज तो ग्राहक भी नहीं आ रही है। कितने दिनों से कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहा। ये दुकानदारी से अच्छा तो घर में थोड़ा सो ही लेता। ये सब सोच के राजू दुकान बंद करके घर की ओर निकल गया। कुछ समय बाद राजू घर पहुंचा। राजू की बूढ़ी माँ उसे देख के बोलती है, बेटा राजू, तू आज इतनी जल्दी घर आ गया। आज क्या बिक्री अच्छी हुई है? क्या खाक बिक्री? दुकान में तो एक भी ग्राहक नहीं है। लगता है आजकल के लोग फलों का लुत्फ उठाना भूल गए हैं। ऐसे में पूरा दिन दुकान में कौन बैठेगा? इतने अच्छे से तो घर में थोड़ा आराम ही कर लिया जाए। वैसे भी आज मौसम अच्छा नहीं लग रहा। लगता है बारिश होने वाली है। ठीक है फिर, आज तू थोड़ा आराम ही कर ले। बारिश भी होने वाली है। लेकिन बेटा, कल याद से दुकान में चले जाना। तू ऐसे रोज रोज आराम के बारे में सोचेगा तो कैसे चलेगा? बहुत मुश्किलों से तो तुझे ये दुकान मिली है। इसे अपनी आलस की वजह से हाथ से मत जाने देना। हाँ माँ, ठीक है। तुम इतनी चिंता क्यों करती रहती हो? अभी तुम यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। ये बोल के राजू अपने चारपाई में लेट जाता है और उसकी माँ खाना बनाने के लिए रसोई चली जाती है। और तभी हल्की हल्की बारिश भी होने लगती है। एक दिन जब रामू नाम का एक व्यक्ति उसकी दुकान में आया। अरे राजू, मुझे कुछ फल चाहिए थे रे। तू कुछ अच्छे फल निकाल दे मुझे। एक काम कर, मुझे 1 दर्जन केले और 1 किलो सेब दे। लेकिन ये तो बता, सेब कितने किलो हैं? अरे चाचा, क्या दाम के बारे में पूछते हो? गांव के लोगों से क्या ज्यादा पैसे लूंगा? आपको सिर्फ 200 रुपए किलो के भाव में दे दूंगा। अरे अरे, पागल हो गया है क्या? इतना दाम किस बात का भाई? बाजार में तो 150 रुपए किलो मिलता है। तू तो यहाँ गांव वालों को लूट रहा है रे। अरे ओ चाचा, लेना है तो लो वरना निकल लो। ये लूटने की बात मत करो, ठीक है? हाँ हाँ, जा रहा हूँ। वैसे भी कौन ही तेरी दुकान से फल खरीदेगा? रामू राजू की कड़वी बातें सुन के वहां से चला जाता है। राजू के ऐसे रूखे व्यवहार की वजह से गांव के लोगों ने उसकी दुकान से फल खरीदने आना बंद कर दिया था। परिणाम स्वरूप उसकी दुकान के फल खराब होने लग जाते थे। दुकान में बिक्री नहीं होने के कारण वह दुकान का भाड़ा भी नहीं दे पाता था और उसने गांव के कई लोगों से उधार भी ले रखा था। गांव के लोग उससे बार बार उधारी के पैसे मांगने आते थे और उसको धमकी भी दे जाते थे। अबे ओ राजू, नालायक कहीं का, कब देगा हमारे पैसे? पैसे दे, नहीं तो तेरा ऐसा हल करूंगा कि तुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। कुछ दिनों बाद दुकान का भाड़ा ना भरने की वजह से उसकी दुकान बंद करवा दी गई। लेकिन वह इतना लापरवाह लड़का था कि उस पर इन सब चीजों का कुछ प्रभाव नहीं हो रहा था। एक दिन जब राजू गांव में ऐसे ही घूम रहा था तो उसको रास्ते में 2 लोग घेर लेते हैं और उसको धमकी देते हुए बोलते हैं, अबे ओ राजू, बहुत हो गया तेरा। सीधे सीधे हमारे पैसे वापस कर, नहीं तो तुझे बहुत पीटेंगे और सारा पैसा यहीं वसूलेंगे। अरे अरे भाई, इतना गुस्सा मत करो। मैं आज ही तुम लोगों का पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है, आज शाम तक पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो तेरा बुरा हाल कर देंगे। राजू उन लोगों की बात से बहुत डर जाता है और परेशान होने लगता है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। माँ के पास कुछ गहने हैं, मैं जाकर फिलहाल उनको लेकर जमींदार के पास गिरवी रखकर गांव वालों का उधार चुकता कर देता हूँ, नहीं तो मेरी बहुत पिटाई होगी। ये सब सोच के राजू अपने माँ के गहने चुपचाप चुरा कर जमींदार के पास गिरवी रखने जाता है। जमींदार जी, क्या आप ये गहने रख के मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। क्यों रे राजू, उस दिन बड़ी डींगे हाँक रहा था, अब क्या हुआ? अब क्यों गहने गिरवी रखने आया है? अरे उस दिन के बातों को भूल जाइए ना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप ये गहने रख के मुझे पैसे दे दीजिए ना। ठीक है,
तू इतना जोर दे रहा है तो मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। जमींदार से पैसे लेके राजू अपना सारा उधार चुकता कर देता है। ये लो तुम लोगों के पैसे, अब दोबारा पैसे मांगने मत आना। हाँ हाँ, हमें भी कोई शौक नहीं है तुझसे पैसे मांगने का, हम तो अपने हक के पैसे मांग रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब राजू की माँ अपनी अलमारी देखती है तो उसे अपने गहने नहीं मिलते। गहने नहीं मिलने पर वह बहुत परेशान हो जाती है और हड़बड़ाते हुए राजू को ढूंढने गांव में निकल जाती है। रास्ते में उसको गांव का मुखिया मिला। मुखिया राजू की माँ को ऐसे घबराई हुई देखकर पूछता है, अरे बहन जी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? मुखिया जी, अब आपको क्या बताऊं, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरे गहने किसी ने चुरा लिए हैं। अब मैं क्या करूंगी? मैंने तो वो गहने मेरे बेटे राजू के भविष्य के लिए बचा कर रखे थे। अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। आपने ठीक से घर में देखा कि नहीं? मैंने सब जगह देखी है, मुझे कहीं नहीं मिले, इसलिए मैं राजू को ढूंढने निकली हूँ। शायद वही कुछ कर पाए। मैं इस उम्र में कहाँ कहाँ जाऊंगी। सुनिए बहन जी, आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, आप बुरा मत मानिएगा। क्या हुआ है मुखिया जी, ऐसी क्या बात है? मुझे लगता है राजू ने ही गहने लिए होंगे। गांव में उसके ऊपर बहुत उधारी थी और हाल ही में उसने अपनी सारी उधारी चुका दिए थे। राजू ऐसा नहीं कर सकता मुखिया जी, वह लापरवाह जरूर है लेकिन कभी चोरी नहीं कर सकता। राजू की बूढ़ी माँ मुखिया की बातें सुनकर उदासी भरे मन से घर लौट गई। कुछ समय बाद जब राजू घर आया तो उसकी माँ ने उससे सीधे सवाल किया, राजू तू सच सच बता, क्या तूने ही मेरी अलमारी से गहने लिए हैं? अपने माँ से यह सुनने के बाद राजू कुछ भी नहीं छुपाता है और अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। राजू के मुंह से यह सब सुनने के बाद उसकी माँ उससे गुस्से में बोलती है, अरे नालायक, तू अब अपने ही घर में चोरी भी करने लगा? क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे? अब मैं तुझे क्या ही दोष दूं? मेरे ही भाग्य खराब थे जो मुझे तुझ जैसा नालायक बेटा मिला। अपने माँ के मुंह से यह सब सुनने के बाद राजू गुस्से में घर से निकल जाता है और जाकर राकेश की दुकान में बैठता है। राकेश उसको देखकर उससे पूछता है, राजू तू इतने गुस्से में क्यों है भाई? मत पूछो यार, मेरा जिंदगी तो नर्क बन गया है। रोज रोज माँ मेरे साथ झगड़ा करती है और आज तो हद ही हो गई। माँ को मैंने सब कुछ सच बताया, फिर भी माँ ने मुझे बहुत कुछ सुनाया। अरे हुआ क्या वो तो बता पहले। देख भाई, तू तो जानता ही है मुझसे दुकानदारी नहीं हुई और मुझ पर कितना उधारी आ गया था। इसीलिए मैंने अपनी माँ के गहने गिरवी रख के सारे उधारी चुकता कर दी। और वैसे भी माँ तो वो सारे गहने मेरे लिए ही रखे थे ना। अब मुसीबत के समय में वो गहने मैंने अगर इस्तेमाल कर ली तो क्या गलत किया? मेरे घर वालों ने मेरे लिए आखिर किया ही क्या है? जायदाद के नाम पे सिर्फ एक टुकड़ा जमीन और बस थोड़े से गहने। जब उससे मेरा कुछ भला हुआ तो उससे भी माँ को दिक्कत है। मैं तो तंग आ गया हूं माँ से। तू पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। अरे तेरी माँ तो तेरे भले के लिए ही बोलती है ना। तूने वो गहने लिए नहीं, तूने वो गहने चुराए हैं। और चोरी करना अच्छी बात होती है क्या? तू कभी नहीं समझेगा माँ की कीमत। मुझसे पूछ, माँ के बिना कैसा लगता है? तू तो हमेशा मेरे माँ की ही पक्ष लेता है। तू मेरा दोस्त है या नहीं? राजू जब यह सब राकेश से कह रहा था तो राकेश का पिता भी यह सारी बातें सुन लेता है और वह राजू से बोलता है, अरे राजू बेटा, तू तो बिल्कुल अपने पिता की तरह निकला रे। तेरी वो बेचारी बूढ़ी माँ ने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन तू है कि अपनी माँ के बारे में ऐसी सोच रखता है। तू कितना बुरा बेटा है रे। तू तो बिल्कुल अपने पिता की तरह लापरवाह और स्वार्थी है। तेरे पिता ने तो अपने नशे के लिए तेरे दादाजी से मिली हुई
सारी जमीन बेचकर खत्म कर दी, लेकिन तेरी माँ ने तेरे पिता से लड़कर तेरे भविष्य के खातिर थोड़ी जमीन बचा ली। अरे जब तू छोटा था तब तेरी माँ दूसरों के घर में काम करके तेरा पालन पोषण करती थी, और अब तू उनके किए कर्मों का यह सिला दे रहा है। राकेश के पिता से यह सुनने के बाद राजू को बहुत बुरा लगा और उसको अपने माँ के साथ किए हुए बुरे बर्ताव का पछतावा होने लगा। आप सही बोल रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया। मुझे पता नहीं था माँ ने मेरे लिए क्या क्या सहा है। आपने तो मेरी आंखें खोल दी चाचा जी। मैं बेवकूफ बार बार अपनी माँ को दुखी कर देता था। मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। अब मैं क्या करूं? किस मुंह से मैं माँ से माफी मांगू? मैं तो माफी का भी हकदार नहीं हूं। अरे राजू, तू मायूस मत हो। वो तेरी माँ है और माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रहती। हाँ बेटा, जो हुआ सो हुआ। मान लिया कि तूने गलती की है, लेकिन तू इस गलती का प्रायश्चित कर सकता है। तू अभी घर जा और अपनी माँ से माफी मांग, और आगे से उनका अच्छे से ख्याल रखना। उन्हें कोई भी तकलीफ मत होने देना। बेचारी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। राजू उन लोगों से ये सब बात करके घर की ओर निकला। घर पहुंचकर राजू अपनी माँ से अपनी गलती की माफी मांगता है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलतियां की है। मैंने आपको बहुत ठेस पहुंचाई है, लेकिन माँ अब से आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होने दूंगा, और मैं आपके गहने भी वापस लाऊंगा। माँ, मैं रोज बहुत मेहनत करूंगा। कोई बात नहीं बेटा, देर से ही सही, तू समझा आखिर। लेकिन बेटा, तुझे मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो तेरे भविष्य को लेकर चिंता करती हूँ, इसलिए तुझे काम करने के लिए बोलती हूँ। मेरा क्या है, मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूं ना। तू तो बस मेरे साथ अच्छे से बातचीत कर लिया करना और मुझसे कभी दूर मत जाना। यही मेरे पास रहकर जो भी तू कमाएगा उसी में मैं खुश रहूंगी। ये सब बात करते हुए दोनों माँ बेटे की आंखों में आंसू आ रहे थे। अगली सुबह राजू पूरे जोश में अपनी जमीन में खेती करने के लिए चला जाता है। ऐसे ही राजू रोज मेहनत से खेती बाड़ी या मजदूरी करके अपनी माँ के साथ खुशी से जीवन बिताने लगता है।